आपकी पहली थिंकिंग क्या होती है? जो स्ट्रगलिंग फेज में, भाई जो करोड़पति आदमी पहले से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनके मन में भी रहता है कि फादर का बिजनेस कैसे करूं, क्या करूं। पहले मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं जो इस फील्ड में आते हैं। पहले तो आपका ये एम होता है, इस फील्ड से हट के पहले मैं बात कर रहा हूं, पहले तो आप सोचते हो यार कि पहले आप मान लीजिए 10th तक उतनी कोई पढ़ाई करता नहीं, फिर 12th में थोड़ा थोड़ा आप मान लीजिए अगर मेहनत भी करते हो तो आपका हमेशा थिंकिंग होता है एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, पहले मेरे को एक अच्छी तरीके से एग्जाम निकालना है, वो आप हमेशा बनाते रहते हो। आपको जॉब लग जाती है, मान के चलो, मतलब मान लीजिए आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो आप सोचते हो कि भाई एक अच्छी जॉब लग जाए, बस 30-40 की मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। अब जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप मैक्स, मैं खुद अपने कंपनी में देखा हूं, लोगों को रिस्पेक्ट ही नहीं है, बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, फिर भी हर समय बॉस को करिए आ रहे हैं 40,000 कम है यार, इससे नहीं होगा, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए था, उसको ज्यादा कैसे मिल रहा है। वो लाइफ में सेटिस्फाइड ही नहीं है, उनका बुरा नहीं है दूसरी जॉब लेने का। उसके बाद उनको शादी का प्रॉब्लम, किसी लड़की से मान लीजिए उनका वो चल रहा है, तो हर समय यही सोचते हैं काश इससे मेरी मैरिज हो जाए। चलिए मोमेंटम ब्रेक हो गया था। मैं बस वही बोल रहा हूँ, लाइफ में इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता, ठीक है। मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही, वो हमेशा ये सोचता रहेगा काश मेरी शादी हो जाए। 10 लोगों को देख रहा है, रिजेक्ट होता जा रहा है, या तो फिर वो खुद रिजेक्ट कर रहा है और उसके मन में वही चीज चल रही है यार कि सोसाइटी क्या बोल रही है, मैं मैरिज नहीं कर पा रहा। उसके पीछे जाए तो आपका घर नहीं है, तो आप हमेशा सोचते हो काश मेरा घर हो जाए। घर हो जाता है, आपके पास भर भर के पैसे मान लीजिए कहीं से आने लग जाते हैं, आप सोचते हो और एक जमीन भी ले लूँ, एक ज्वेलरी भी ले लूँ, सोने का सिक्का ले लूँ, कार ले लूँ। आपके पास साइकिल है, आप सोचते हो मेरे पास काश बाइक होती। यही होता है ना, आपने कितने लोगों के पास साइकिल होगी, आप लोगों को देखते हो यार बाइक होती तो मजा आ जाता। अब जिसके पास बाइक है वो सोचता है मेरे पास बुलेट होती तो मजा आ जाता, और बढ़िया बढ़िया कंपनियां आती रहती है। फिर आप सोचते हो यार मेरे पास कार होती तो मजा आ जाता। जिसके पास कार होती है वो एक और कार लेने का ट्राई करता है, और कार होती है वो स्पोर्ट्स कार लेने का ट्राई करता है। जिसके पास घर होते हैं और फ्लैट लेने का ट्राई करता है। ये वहां तक आप जब जाओगे ना, जब आपके पास पैसे आएंगे, तो मैं ये सब अपने एग्जांपल से बता रहा हूं, बट मैंने अपने आप को छोड़ दिया कि बस भाई इतना बहुत है, अब इससे ज्यादा मैं पागल नहीं हो सकता, ठीक है। एक इंसान को एक देखना पड़ता है कि कितना इनफ है, वो उसको डिसाइड करना है कि इससे ज्यादा और वो कितना पागल हो सकता है। फिर जब आपके पास पैसे हैं, अगर आप मेरी बात मानो, फिर आप दान पुण्य में लगाने का ट्राई करो। ऊपर वाला आपको दे रहा है, जो इंसान अपने पास ही पैसा रखता है, जो जितना अमीर होता है उतना गरीब होता है। जो इंसान अपने पास पैसा रखता है फिर वो उसके पास पैसा जाने लग जाता है। आपको पॉजिटिव रहना है, वो पैसे दान में थोड़े से ज्यादा देने पड़ेंगे आपको। जितने भी बड़े बड़े लोगों को आप देख लो, ये सारी चीज है कि अगर सोसाइटी ने आपको दिया है तो आप सोसाइटी को गिव बैक करो, ठीक है। इंसान का क्योंकि कभी लालच नहीं खत्म होता। भाई शादी हो गई, लड़की हो गई, अब तो लड़का चाहिए मेरे को, फिर हो गई, फिर लड़की हो गई, फिर वो ट्राई करें भाई अब लड़का हो जाए। किसी को लड़का हो गया, वो चाहता नहीं यार एक लड़की भी रहे, तो फिर दूसरा करने का ट्राई करता है, एक और लड़का हो जाता है। अब लड़की हो गई तो चलिए ठीक है, पर उसने आपके 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। किसी को होता ही नहीं है, वो सारा जिंदगी इन्हीं सारी चीजों में दौड़ता रहता है, हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर्स उसको और दौड़ाते हैं, भाई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। वो उनका टेस्ट पे टेस्ट लेता रहता है, अल्ट्रासाउंड करता रहता है, सुई लगाता रहता है, कितनी सारी चीजें उनके साथ होती रहती है। तो ये सारी चीज से आपका हेल्थ और खराब होने लग जाता है, ठीक है। मेरा मानना है होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। जो है कई लोग 10-10 साल तक ट्राई करते हैं, उनको नहीं होता, ठीक है। अब बच्चा हो गया भाई, कुछ बच्चे में ऊंची नीचे निकल गई तो सारा जिंदगी का टेंशन। अब वो क्या करें, अगर नहीं मान लीजिए बच्चा ठीक निकल गया तो उसकी पढ़ाई का टेंशन, फिर उसका और पढ़ाई का टेंशन। लड़की हो गई तो आज से ही लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बना करके उसको सोचने लग जाते हैं, दहेज की तरफ जाए कि भाई इसकी वो हो जाए। लोगों की थिंकिंग ही कुछ नहीं है, 20-20 साल की प्लानिंग आज से स्टार्ट करने में वो इंसान घुट घुट के मरने लग जाता है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, एक एक दिन को आराम से लेना है, कोई भी चीज को स्ट्रेच नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी चीज को स्ट्रेच नहीं करना, लालच उतना मत करो। मैं अपने आंख के सामने आपको बता रहा हूं, बड़े से बड़े लोग मैं बता रहा हूं जिनका करियर बहुत क्राफ्ट ऊपर में था, वो सिर्फ अपने लालच की वजह से नीचे चले गए, ठीक है। मैं अपने लाइफ में भी एग्जांपल देखता हूं, लालच कि भाई मैं किसी को नहीं दूंगा, सारा पैसा मेरे पास ही आना चाहिए, ठीक है, और मैं इस पैसे को और 2 गुना करूंगा, 3 गुना करूंगा, पर लोगों को नहीं दूंगा, ठीक है। ये सब थिंकिंग आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई ना कोई तो डिवाइन पावर नहीं मानता हूं मैं, हमेशा बोलता हूं कि मैं ही क्यों, या तो कोई वही क्यों, यही क्यों। अगर आप में से कोई करोड़पति है तो आप ही क्यों, आप में से कोई इस फील्ड में बहुत कमाए तो आप ही क्यों। आप हमेशा सोचो कि आप ही क्यों, बाकी करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं, लाखों लोग इसमें घुसे हुए हैं, आप ही क्यों, क्योंकि आपके पीछे कुछ अच्छे लोग थे जिनकी कर्म आपको मिले हैं। आप ये सोचो, मैं हमेशा बोलता हूं मैं जो हूं अपनी मदर की वजह से, अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं ही क्यों इतनी मेहनत कर पाया। आज मैं सोचता हूं भाई साहब मैं 12 बजे सो के 4 बजे उठता था और कितना स्ट्रेसफुल लाइफ थी, मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा। आज तो भाई साहब 7-8 घंटे से पहले मेरी नींद ही नहीं खुलती। मैं सोचता हूं यार कैसे पॉसिबल था, मैंने उस टाइम पे सारी चीजें कर ली। आज मेरे को बोला जाए तो भाई मैं तो सोच लूंगा भाई तो पॉसिबल ही नहीं, कितना दौड़ भाग करने के बाद मैं यहां तक आया हूं, जमीन से गढ़ के मैं यहां तक आया हूं। मैं हमेशा बोलता हूं बट ये हुआ कैसे मेरे को खुद को नहीं पता। मेहनत तो सब करते हैं, मैं बोलता हूं सब विराट कोहली नहीं बन गए ना, विराट कोहली से भी ज्यादा मेहनत लोग करते हैं, पर सब विराट कोहली नहीं बन गए। मैं नहीं बोल रहा उनका लक भी था तो उनका टैलेंट भी था, पर ऐसा नहीं है कि वैसे प्लेयर कभी दोबारा पैदा नहीं हुए, पर उनके पीछे कुछ अच्छे कर्म नहीं थे तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक आज विराट कोहली है, ठीक है। आप करुण नायर को देखो, ठीक है, उन्होंने दिखा दिया ना, बुमराह को छक्के छक्का मार रहे हैं, ठीक है। वो अब जाकर के उन्होंने 2 साल पहले ट्वीट किया था, डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस। आप सोचते उस दिन वो कितना रोए होंगे कि भाई इतना कुछ क्रिकेट को दिया, और उस दिन भी उनको ये पता था। उस टाइम पे भी वो महाराजा T20 खेलते थे, आपके रणजी में इतने पैसे मिलते हैं, ऑलरेडी वो IPL वगैरह खेल चुके थे, तो करोड़पति तो पहले से थे, उनको पैसे की जरूरत नहीं थी। कितने प्लेयर आए सिर्फ करोड़पति बनकर चले गए, उनको पता यार इंडिया के लिए खेल के मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। करुण नायर उस दिन कितना सोचे होंगे कि भाई पैसा तो मेरे पास है, मेरे शादी भी शायद उनकी हो गई थी, बच्चा भी है, बट अब मेरे को क्रिकेट में बढ़िया करना है। वो टैलेंट और वो हार्डवर्क ही आपको आगे लेके जाता है। जो सोच लेते हैं यार मेरे पास, क्योंकि भाई आपको इतना मालूम होना चाहिए कि अगर IPL भी कोई खेल लेता है ना, लोकल भी खेल लेता है तो करोड़पति तो बन ही जाता है। वो कहीं ना कहीं से इधर उधर ऐड में दिख जाएगा, नहीं तो ये सब जगह से उनको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनका नाम हो जाता है। पर करुण नायर वहां रुके नहीं। करुण नायर वहां पे एक ट्वीट उन्होंने किया जब वो 30-32 साल के, 30 साल के तो होंगे ही शायद, उन्होंने बोला भाई मेरे को एक और मौका चाहिए क्रिकेट में। और आज देखिए अभी फिलहाल सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड उठा के देखिए उनका, लगातार 7 मैच में 5 सेंचुरी मार के हालत खराब कर दी थी सबकी। तो ये होता है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, प्लस हार्ड वर्क, लक होना। 300 रन मारना कोई बच्चों का खेल नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं। सेम पृथ्वी शॉ के साथ हुआ, ठीक है। वही बात है कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं बस इतना बोलता हूं आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड रहिए और कुछ अच्छा करने का ट्राई कीजिए, अच्छा हो ही जाएगा। बट हर समय स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे आपकी लाइफ अंदर ही अंदर आप खोखले होते जाओगे, तो वो खोखलापन आपको और खाता चला जाएगा। जिस दिन आप सोसाइटी के बारे में
सोचना छोड़ दोगे। आपकी अच्छी जॉब नहीं है, आपको वही लग रहा है ना कि सामने वाले लड़के की 50,000 1 लाख की वो बोल रही है, उनकी सोसाइटी में गुणगान गा रही है कि मेरे लड़के की तो इतने की जॉब लगी, आपकी नहीं लगी। चलिए आज काफी डिस्टर्बेंस हो गया, मोमेंटम बार बार टूट रहा है, ठीक है। तो बस यही है, और तो कुछ है नहीं। किसी भाई ने बोला था भाई डेली ज्ञान दीजिए, ज्ञान मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं और वही चीज़ आपको लाइफ में अप्लाई करनी है। ये सारी चीज़ अगर आप लाइफ, जैसे मैं ये सोसाइटी का शायद बात कर रहा था कि किसी की जॉब नहीं लगी, अब आप सोच रहे यार मेरी तो 30 की जॉब लगी है ना। तो अभी आप देखो एक वीडियो आया है, ये आपका जो लेटेंट में एक कोई आपकी क्या तो नाम था उसका, जो रिबेल किट करके थी, ठीक है, उनका भी एक वीडियो वायरल जा रहा है। क्या सच है क्या नहीं वो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। लेटेंट के पहले उनका एक छोटा सा वीडियो काफी वायरल गया कि उनके फादर हमेशा उनको बोलते थे, मतलब कुछ टेढ़ा बोलते थे हमेशा, मतलब लाइफ टाइम आप मान के चलो कि मतलब बहुत ही बुरा आप मान के चलो, ठीक है। तो अभी उनके साथ जो लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई, जहां लोग उनके पीछे पड़े, लोग वेले पड़े। मैं हमेशा ये चीज मानता हूं, जो ये सब सोशल मीडिया में आपको दिख जाएंगे वो सब टाइम पास है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं सोशल मीडिया की जिंदगी कुछ नहीं है, सबसे बढ़िया आप एक अकेले रहो, सबसे बेस्ट हुआ। अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं करें तो आपसे बेटर इंसान कोई नहीं, ठीक है। फिर उनका ये सब बहुत कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे फादर का कॉल आया तो मैंने नहीं उठाया क्योंकि मेरे को मालूम था मेरे को और गालियां देंगे, ठीक है, मेरे को और 4 बात बोलेंगे। तो उनके फादर का टेक्स्ट आता है, एक वीडियो वायरल हुआ है जहां वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो उसके बाद वो रो रही थी, ठीक है। वो ये बता रही थी कि मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपने फादर को रॉन्ग साबित करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं फैमिली से बेटर आपके लिए कोई नहीं। आपके फादर हमेशा आपको गरियाते होंगे, आप भी जिस दिन फादर बनोगे हो सकता है आपके लड़के से आपकी ना बने, पर आप हमेशा ये चाहोगे कि मेरा लड़का या लड़की बहुत अच्छा करे, ठीक है। वो फादर बोल नहीं पाते, हम लड़के बोल नहीं पाते, सीधी सी बात है, हम लड़के ऐसे ही हैं, हम नहीं बोल पाते, अपना जता नहीं पाते, ठीक है। तो बात वही है कि आप फैमिली भले ही आपको कोस रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली आपके भले के लिए कोसती है, क्योंकि वो नहीं बोलेगी तो उनको मालूम है कि आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। उनको मालूम है कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपको लाइफ में और स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। इसीलिए शायद आपके फादर, आपकी मदर, कोई ना कोई कुछ आपको बोलता रहता है। बट ये 3-4 लोगों से आपको कभी लड़ाई नहीं करनी, चाहे वो गलत आपको क्यों ना लग रहे हो, ठीक है। कितने लोगों की शादी भाग के होती है, बाद में लड़का भगा देता है, लड़की वापस आती है तो फैमिली रख लेती है उसको। सेम लड़के के साथ जब बुरा हो जाता है किसी लड़की से तो फैमिली सपोर्ट करती है। मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ में डिसाइड करो, कॉपी पेन पे डेली उसको देखो कि अपनी मदर, अपने फादर, अगर आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, या तो आपके कोई सिस्टर ब्रदर है, इससे लड़ाई नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग इसी से लड़ाई करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी मदर है, मेरा फादर है, मेरे को उनसे बैठ के बात करनी है, उनसे लड़ाई नहीं करनी। सिर्फ आप ये काम कर लो, अगर आप घर को इस तरीके का बना लोगे तो आपसे बेटर इंसान कोई नहीं है। लोग अपने घर में नहीं रह पाते, लोगों को दुनिया अच्छी लगती है, दुनिया थूक के जाएगी आपके ऊपर। स्टाम्प पेपर पे लिख लो, कभी हॉस्पिटल में पहुंच गए तो एक इंसान, एक कुत्ता नहीं पूछने आएगा आपको। हो सकता है कोई इतने दोस्तों में कोई एक बंदा आपके बारे में सोच रहा हो, 100% लिख के देता हूं, अगर आपके 1000 फ्रेंड आपके सोशल मीडिया पे ना, कोई एक इंसान आपको शायद बोल दे कि भाई मैं आपको पैसे की भी मदद कर रहा हूं। अगर 5 लोग करेंगे तो 4 लोग बोलेंगे भाई मेरा पैसा रिटर्न दो। मैं आपको दुनिया की सच्चाई बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा लोग खराब है, पर सबके लाइफ में अपनी भाषा है। वो सिर्फ ऊपर की दोस्ती, ऊपर की रिश्तेदारी, सब कुछ ऊपर से। आपस में अगर कोई आपको देखता भी ना सोसाइटी का, तो यही सोचता है यार कि मेरा बेटा अच्छा कर ले, इसका बेटा कैसे अच्छा ना कर ले, वो खराब ही निकले। आपको समझना पड़ेगा लोगों का नेचर उतना ही रह गया है, ठीक है। लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हैं, जिनसे वो सीखते हैं उन्हीं को गालियां देते हैं। यही होता है हर जगह, हर फील्ड में, हर जगह यही होता है, खाली भाषा पड़ी हुई है। आपको इन सब से दूर रहना है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। आपकी वजह से किसी को क्या बेनिफिट हो सकता है आप वो देखो, आप अच्छे बने रहो, ऊपर वाले पे भरोसा करो, आप शांत रहो। इसके अलावा लाइफ में और कुछ है नहीं, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप अपने आप को अच्छा बना लोगे तो, ठीक है।